जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है एसएससी जेईई बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ प्रश्न जो कि सर्किट सॉल्यूशन से लिए गए हैं या सर्किट प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास दो प्रश्न हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये किया है, दूसरा प्रश्न ये है। तो प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेंगे, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। इस दोनों प्रश्न में हमें रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है। बेसिकली ये रेजिस्टेंस सर्किट प्रॉब्लम है, ये जो कई बार एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछ चुका है और आरआरबी जेईई के एग्जाम में भी पूछ चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है और पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आर ई की मतलब क्या होता है, ई क्यू का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, समतुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। क्या होता है, R1 प्लस R2 एंड सो ऑन, मतलब जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे, ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया। इसका कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है हमारा, देख सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जो सीरीज रेजिस्टेंस होते हैं आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। इसमें एक तीनों के 1 ओम के रेजिस्टेंस हैं। तो पूछ दिया जाए आर ए बी क्या होगा या आर ई क्यों पूछ सकते हैं, क्या होगा, तीनों आपस में जुड़ जाएंगे इस फार्मूले के अनुसार। ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम। और अगर यही मैं पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला बता दे रहा हूँ मैं, आर ई क्यू क्या हो गया हमारा, R1 × R2 R1 + R2। अगर दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो उसकी बात कर रहे हैं। और वैसे निकालने का फार्मूला क्या होता है, R = क्या हो जाएगा हमारा, 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन, R/1/Rn हो गया। ये इस प्रकार से ये हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया, ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया। ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। और पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे पहचानेंगे हम, कुछ इस प्रकार से हमारा होगा। इस प्रकार हमारे कनेक्ट होंगे तो हमारा क्या होगा, पैरेलल रेजिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समांतर प्रतिरोध। क्या बोलते हैं हिंदी में, समांतर प्रतिरोध। और सीरीज तो क्या बोलते हैं, श्रेणी प्रतिरोध। तो इस प्रकार से हम पहचानेंगे। तो ये बेसिक हमारा हो गया। अब चलते हैं प्रश्न पे। ये हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न। इसमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ई क्यू फॉर द फॉलोइंग सर्किट। मतलब हमें क्या निकालना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, या समतुल्य प्रतिरोध बोल सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि प्रश्न बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ई क्यू फॉर द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में हमें फॉलो करके हमें क्या निकालना है, आर ई क्यू निकालना, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमें। इसको इस पर आर ए बी भी बोल सकते हैं, आर ई क्यू भी बोल सकते हैं। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला गया निकालने के लिए, मतलब समतुल्य प्रतिरोध। तो हमने अभी क्या बताया था, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है हमने बता दिया अभी भी। अब हम क्या देखेंगे, जो सीरीज में आपस में जुड़ जाएंगे तो हम सीरीज क्या, कौन कौन सी सीरीज में है हम देख रहे हैं। ये 5 और 1 क्या है, सीरीज में है। क्या है, सीरीज में है। ये एसएससी जेईई में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न एसएससी जेईई में आए हुए, दोनों ही प्रश्न एसएससी जेईई में आए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये दोनों सीरीज में है तो जुड़ जाएंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6। और ये दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होता है मैंने पहले बता दिया है। पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, अगर दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो R1 × R2 R1 + R2, ये हमारा फार्मूला है, हमने बता दिया था पहले ही। तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये जुड़ जाएंगे सीरीज में तो क्या हो जाएगा, 5 1 6, ये दोनों सीरीज में है। तो हमारा सर्किट हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारा कुछ सर्किट इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस जो वैल्यू दी गई है सिंपल से हम लिख लेंगे। ये 5 1 आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। ये 2 दिया ही गया है क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस में है। तो क्या होता है, आर ई क्यू = R1 + R2। तो ये दोनों आपस में जुड़ के कितना हो गया, 1 + 5 कितना हो गया, 6 ओम। तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब हमारे पास कितना है, 3 6, ये हमारा कितना है, 8 ओम। अब बाकी जो दिया सिर्फ हमने उसी को लिख लिया, आर ई क्यू। हम क्या देखेंगे, अब इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों सीरीज पैरेलल में है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। ये फॉर्मूला क्या होता है निकालने के, ये वाला R1 इसको मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम R1 कितना है, सॉरी कितना, 6 × 3, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ मैं भी। और क्या हो जाएगा, 6 + 3, क्योंकि R1 R2 हो जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा, R1 + R2।
टोटल कितना हो जाएगा 18/9, कितना हो जाएगा 2 ओम, कितना हो जाएगा 2 ओम। ये दोनों सॉल्व हो गया तो हमारा सर्किट क्या होगा 2 ओम। अब हम ये दोनों क्या होंगे सीरीज में, तो हमारा सर्किट कुछ इसी प्रकार से बनेगा यार, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2 ओम हो गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया टोटल 2 ओम। ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया, ये हमारा सर्किट इस प्रकार से बन चुके हैं। ये हमारा कितना था 4 ओम, कितना आ गया 8 ओम। ये हमारा सॉल्व किया तो कितना आ गया 2 ओम, ये भी कितना है 2 ओम, ये 6 है आ रही की टोटल रेजिस्टेंस। अब हमारा क्या आ गया दोनों सीरीज में है, क्या है दोनों सीरीज में 2 ओम 2 ओम, कितने हो जाएंगे सीरीज में होंगे तो क्या हो जाएगा जुड़ेगा 4 ओम हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है। तो सीरीज में दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार बनेगा सर्किट डायग्राम। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा टोटल 4 ओम। हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कितना हो गया 4 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये कितना हो गया हमारा 4 और ये 8 और ये क्यों। अब हमारा क्या है, अब हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार, ये दोनों क्या हो गया पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमने ये देख लिया ये वाला। तो R1 इसको मान लेते हैं, R2 इसको मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 × 4 कितना हो जाएगा 6 + 4, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 24/10, कितना हो जाएगा हमारा 2.4 ओम। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा कितना है 2.4 ओम। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, और पैरेलल में है दोनों समांतर में, तो ये फॉर्मूला होता है हमें निकालने का। तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। सर्किट भी मैं सॉल्व करते जाना, कौन सा सर्किट इस पर बनेगा, सिंपल सा सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार सर्किट बनेगा। ये हमारा 4 ओम हो गया, ये हमारा 8 ओम हो गया, ये क्या हो गया हमारा 2.4 ओम। अब हमें तीनों किस में है सीरीज में जुड़े हुए हैं, किस में है सीरीज में। और सीरीज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये टोटल, ये हमारा R1 हो गया, R2 या R3 सीरीज में, तो हमारा क्या हो जाएगा जुड़ने के बाद REQ क्या हो जाएगा जुड़ेंगे, कितना होगा 4 + 2.4 + 8, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12 = 14.4 ओम। तो हमारा इस सर्किट को हमने सॉल्व किया तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है 14.4 ओम। और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, किस में है ऑप्शन ए में। तो हमारा पहला पास कंप्लीट हो गया। इसमें 2 ही फॉर्मूला लगे हैं, सीरीज निकालने का फॉर्मूला लगा है, पैरेलल निकालने का। और सीरीज पैरेलल हमें पहचाना कैसे है जैसे कि आपने पहले बताया था, इस प्रकार से पहचानते सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का। तो हमने कुछ नहीं किया, जहाँ सीरीज था उसको जोड़ दिया है, और जो पैरेलल था उसको हम इस प्रकार में सॉल्व किया इस फॉर्मूले से। सिंपल इस क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाय में क्या करते जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हमारा कुछ सॉल्व हो जाता है। तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 2 में। ये लगभग हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया है पहला नंबर, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम आप आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें क्या बोला गया है, शो ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क। हमें क्या निकालना है, पॉइंट ए और बीच में क्या निकालना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। वही सेम ही है, RA भी निकालना है, सब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, या फिर REQ भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या फिर टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप। तीनों का मतलब यही है। तो हमें जैसे निकालने के लिए बोला गया है, तो हम देखेंगे सीरीज पैरेलल निकालने का मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें नहीं बताऊंगा। अब हमें पहचानना क्या है, जैसे देख रहे हैं ये दोनों किस में है सीरीज में है, और ये दोनों भी आपस में देख रहे हैं ये दोनों भी सीरीज में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये सर्किट समझ में ना आ रहा तो मैं आप पहले बता दे रहा हूँ, अब दूसरा सर्किट में बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, तो इसको आपस में मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार से भी सर्किट को बना सकते हैं हम लोग। ये जो हमारा 6 ओम हो जाएगा, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, एक यहाँ ले रहे हैं, टोटल ये भी 3 है और 3 ये भी है, 3 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनता जाएगा, ये भी 6 है और ये हमारा 3 है। अब हमारा कुछ इस प्रकार से 6 ओम है, हमारा कुछ इस प्रकार से बनते जाएंगे सर्किट। मैं इसमें बना दे रहा हूँ दूसरे वाले में, जैसे कि आप देख लेंगे अच्छे तरीके से। हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। दूसरा जो सर्किट है ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये 6 ओम हो जाएगा और हमारा सर्किट इस प्रकार बनेगा। हमें इन दोनों को सॉल्व किया, श्रेणी में है, सीरीज में है, तो जुड़ के 6 हो जाएगा और बाकी चुपचाप इसको हम लिख देंगे जो जितना है, इसको हमें
3 ओम है, ये 6 ओम है, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 ओम है और ये 3 ओम है। ये तो हमारा टोटल ये जो हमारा था उसको चुपचाप में लिख दिया है। अब ये दोनों भी क्या है सीरीज में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा टोटल 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये हमारा 6 ओम, ये हमारा टोटल जुड़ गया है। अब हमारे पास क्या बचा, ये 6 और 6 क्या है पैरेलल में, पैरेलल में क्या रेजिस्टेंस होता है निकालने का R1 मल्टीप्लाई R2, कितना हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2। तो हमारे 6 और 6 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 प्लस 6 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 3 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 ओम। अब ये 3 ओम इसमें यहाँ आ जाएगा, तो ये 3 ओम कुछ इस प्रकार हमारा सर्किट बनेगा जैसा कि मैं बता रहा हूँ। अब हमारा इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें कितना आ गया 3 ओम। हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा जैसा कि मैं बता रहा हूँ। ये 3 ओम हो गया हमारा, ये 3 ओम हो गया, ये हमारा सर्किट इस प्रकार से बना है। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे बीच में क्या हो जाएगा 6 ओम। हमारा सर्किट अभी क्या है कुछ इस प्रकार से, ये बीच में क्या है 3 ओम, ये वाला, ये 6 नहीं 3 ओम है। इसमें भी आप देख सकते हैं हमने एक को सॉल्व कर लिया, हमारे पास 2 बचा, एक हमारा ये भी बचा है अभी, ये वाला सर्किट कुछ इस प्रकार से 6 ओम बच गया हमारा, ये 6 ओम, ये हमारा 3 ओम। ये 3 और 3 किस में है सीरीज में है, तो जुड़ जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएगा 6 ओम। तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये 6 ओम हो गया हमारा, ये भी हमारा 6 ओम हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 6 ओम है और हमारे कुछ इस प्रकार से ये 3 ओम हो जाएगा। तो हमने कौन कौन सा सब ये सॉल्व कर लिया, ये वाला सॉल्व 3, ये दोनों के 6 आ गया। अब 6 और 6 किस में है पैरेलल में। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 फ्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। इसको मैं बना दे रहा हूँ फिर से, ये 6 ओम है तो यहाँ 3। हमारे पास सब क्या बच गया, हमारा ये 6 ओम था हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारा कितना बच गया, हमने 2 सर्किट सॉल्व कर लिए तो हमारे 6 ओम ये बच गया, ये वाला, ये भी बच गया, कितना हो गया हमारा 6 6 3 हो गया। 3 और 3 ये भी जुड़ जाएंगे, ये वाला सर्किट हमारे यहाँ पे सॉल्व किया तो हमें क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3। 3 और 3 ये जुड़ेंगे तो क्या हो गया 6। अब ये 6 यहाँ भी और ये 6 यहाँ पैरेलल में है दोनों, तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6, 6 प्लस 6, ये भी 3 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 3। तो हमारा टोटल सर्किट कुछ इस प्रकार बनेगा, 3 ओम ये हो गया, लास्ट बन गया हमारा, एक हमारा क्या बन गया 6, क्या बन गया 6, ये हमारा लास्ट वाला सर्किट बना है। हमने सभी को सॉल्व कर दिया। तो हमारा टोटल ये किस में पैरेलल में, किस में समांतर में, ये कुछ इस प्रकार से निकलेगा 6 मल्टीप्लाई 3, 6 प्लस 3, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 2 ओम, कितना आ जाएगा 2 ओम। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, किस में है ऑप्शन डी में। तो हमारा ये दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। हमने सिंपल से क्या देखा, इस प्रकार प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो सीरीज में इसको जोड़ दूंगा, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, हमने उसको आपस में जोड़ दिया तो ये 6 ओम हो गया, ये भी 6 ओम हो गया। अब ये यहाँ जब 6 ओम हुआ तो ये 6 ओम ये 6 ओम दोनों किस में होंगे पैरेलल में। पैरेलल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्या हो जाता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 ये हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देंगे बाई करके क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ा हमने तो कितना हमारा 3 आ गया, कितना आ गया 3। इसकी इन दोनों को सॉल्व किया तो 6 की बात। अब ये इसमें यहाँ 3 आया, 3 और 3 सीरीज में जुड़ के कितना हो गया 6, और 6 और 6 का फिर किस में हो गया पैरेलल में, किस में हो गया पैरेलल में। फिर पैरेलल में हमने सॉल्व किया कितना गया हमारा 3, यहाँ पर 3 और 3 फिर किस में आ गया सीरीज में, सीरीज में जोड़ दिया हमारा कितना हो गया 6, और 6 और 6 ये दोनों किस में हो गया पैरेलल में, कितना आ गया हमारा 3, कितना आ गया 3, ये 3 ये 3 और 3 ये जुड़ गए सीरीज में, किस में हो गया 6। तो हमारा फाइनली डायग्राम कुछ इस प्रकार बन गया हमारा, एक ये 6 बन गया हमारा 3, इसको हमने सॉल्व किया कितना आ गया था हमारा 2 ओम, कितना आ गया था हमारा 2 ओम। किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो हमें सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी भी अच्छे समझ में ना, मैं कोई और वीडियो बना दूंगा इसी टॉपिक पर। अब ये प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए दोनों। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, धन्यवाद।